नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्य के लिए लाभदायक है। जी हाँ, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस। यह तनाव के लिए मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करता हूं पहले, उसके बाद आपको इसके संबंध में विस्तार से बताता हूं। 3-4 चोर मिलकर के एक चोरी का प्लान बना रहे थे और उनका कहना ये था कि हम किसी बड़े ऐसे इंसान के घर में चोरी करेंगे जहां से हमें काफी माल मिल सके, धन मिल सके, सामान मिल सके। लेकिन इसके लिए उन्होंने चुनाव किया कि एक बैंक के मैनेजर के घर में चोरी करेंगे। चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने उस मैनेजर के ऊपर दिन रात नजर रखना शुरू कर दिया कि किस समय घर से निकलते हैं, किस समय घर पर वापस आते हैं, इनका परिवार में कौन कौन है और ऐसा कौन सा समय सही रहेगा जिससे हम चोरी कर सकें। इसके लिए उन्होंने एक दिन का चुनाव किया और प्रतिदिन उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, उसके ऊपर मतलब उस बैंक के मैनेजर के ऊपर नज़र रखने के लिए एक कार्य योजना को अंजाम दिया। वह उस मैनेजर को घर से निकलते देखते, बैंक में जाकर उस पर नज़र रखते, घर पर जब मैनेजर साहब वापस आते थे तब उस पर नज़र रखते। और इस तरह उन्होंने एक बात नोटिस की कि वह बैंक मैनेजर सुबह जब घर से निकलते हैं तो अपने घर के गार्डन में एक पेड़ के नीचे जाकर अपने बैग से कुछ निकालकर एक पेड़ के नीचे थोड़ा सा खुदाई करते हैं, हल्का सा, बैग को फिर बंद करते हैं और बैंक में चले जाते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत बैंक में अपना कार्य करने के पश्चात वह फिर से उस अपने घर में बने गार्डन के पेड़ के नीचे आते हैं, 1 मिनट का समय लगाते हैं, बैग से कुछ निकालते हैं और उसके जड़ की साइड में थोड़ा सा खोद कर और बैग में से कुछ निकाल करके डाल देते हैं। लेकिन क्या निकालते हैं उसके बारे में नहीं पता। अब बैंक मैनेजर का ये दिनचर्या देखते हुए चोरों ने सोचा कि ये जरूर बैंक मैनेजर साहब बैंक से कुछ माल मत्ता लाते होंगे और यहाँ पर दबाते होंगे ताकि परिवार भी ना दिख सके और वो उनकी बचत में शामिल हो जाए। जब एक दिन फिर चोरों ने क्या किया, जब बैंक मैनेजर साहब घर वापस आए, वो फिर अपने दिनचर्या के अनुसार बैंक घर के पास गार्डन में बने पेड़ के पास गए, बैग खोला, कुछ थोड़ा सा खुदाई करके बैग से कुछ निकाल करके उसमें डाला और वापस अपने घर में चले गए। और रात के समय में उनके सो जाने के बाद चोरों ने सोचा क्यों ना हम पहले इस पेड़ में के नीचे में जो इन्होंने दबाया है उसमें देखें कि उसमें क्या क्या सामान है। अब चोरों ने जब उसमें खुदाई की तो वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिला। फिर कोशिश की, फिर प्रयत्न किया, 1 बार 2 बार, कुछ नहीं मिला। अंत में हार कर उन्होंने चोरी का काम तो छोड़ दिया, लेकिन उस बैंक मैनेजर के पास जाकर मिले और बैंक मैनेजर साहब से पूछा कि मैनेजर साहब, हम आपके घर में चोरी करना चाहते थे
और हम आपके ऊपर काफ़ी दिनों से नज़र रख रहे थे। आप प्रतिदिन घर से निकलते हैं और बाहर गार्डन में बने पेड़ के पास कुछ खोदते हैं, बैग से कुछ निकाल कर उसमें डालते हैं और फिर वापस उस खुदाई वाली जगह से बैग में कुछ डालते हैं और बैंक जाते हैं। बैंक में अपना कार्य निपटाने के बाद वापस आते हैं और फिर से उसको बैग वाली जहाँ पर पेड़ वाली जगह पर खुदाई करते हैं, बैग से निकाल कर कुछ उसमें डालते हैं और फिर वापस अपने घर में चले जाते हैं। हमने चोरी के कारण से उस जगह पर काफ़ी खुदाई की, काफ़ी कुछ देखा, लेकिन हमें उसमें कुछ भी नज़र नहीं आया। तो ऐसा क्या कारण है कि आपने कुछ डाला और हमें नज़र नहीं आया? बैंक मैनेजर साहब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बोले, आप चोरी करने मेरे घर पर आए थे और आपने जो मेरी दिनचर्या को नोटिस किया उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं बैंक में काम करता हूँ तो मेरे जो सीनियर्स हैं वो मेरे से अपने तरीके से काम लेते हैं, जूनियर से मुझे अपने तरीके से काम लेना होता है, जिसके कारण से मैं पूरे दिन में टेंशन में आ जाता हूँ, तनाव में आ जाता हूँ, यानी कि मैं तनावग्रस्त हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं घर वापस आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे तनाव का, मेरी टेंशन का, मेरे स्ट्रेस का परिवार में मेरी पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे माता के ऊपर, पिता के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए मैं बैंक से आने के बाद पहले उस पेड़ की जड़ में खुदाई करके उस बैग में जितनी टेंशन होती है मैं ऐसे हाथ डाल करके उसमें डाल देता हूँ। इससे क्या होता है, सारी टेंशन मेरी पृथ्वी माता ले लेती है और मैं घर में टेंशन फ्री होकर के एंटर करता हूँ और अपने परिवार से हंसी खुशी अपना समय व्यतीत करता हूँ। अब सुबह चोर बोले कि भाई सुबह फिर वापस खुदाई करते हो, उसका क्या कारण है? इसके जवाब में फिर प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए उस बैंक मैनेजर साहब ने बताया कि जब मैं अपने कार्य पर वापस जाता हूँ तो मैं फिर वापस उस पेड़ के पास जाकर खुदाई करता हूँ और उसमें मैं पाता हूँ कि जो टेंशन या तनाव जो मैंने कल किया, मेरे पास आया था, वो काफ़ी कुछ हद तक निकल चुका है और कुछ अच्छी यादें लेकर के मैं फिर बैंक की तरफ आगे बढ़ता हूँ और वो तनाव जो पृथ्वी माता ने ले लिया वो मेरे पास नहीं रहता और मैं अपना अगला दिन अपने बैंक में, अपने कार्य क्षेत्र में नए सिरे से शुरू करता हूँ। अब इस कहानी का संबंध मैं आपके वर्तमान जीवन में करता हूँ। तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, आपको पता है कि यह एक बच्चे में भी होता है। एक 10 साल के बच्चे को भी टेंशन होती है और नव युवक, नव युवतियां, पुरुष, नारी, इन सभी को तो तनाव और टेंशन में आकर के कहते भी हैं कि मैं टेंशन में हूं। एक छोटा बच्चा जब दूध के लिए तरसता है तो उसको टेंशन होती है कि मेरे को भूख लगी है, दूध नहीं मिला, वो रोना शुरू करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो उस तनाव को प्रदर्शित करता है कि हे माँ, मेरे को भूख लग गई है, आप मुझे दूध दीजिए। एक 5 साल का बच्चा जो नर्सरी और एलकेजी और केजी पास करने के बाद कक्षा फर्स्ट यानी कि प्रथम श्रेणी में, प्रथम कक्षा में आता है तो एग्जाम के समय में उसको मम्मी पापा, माता पिता बताते हैं, बेटा आपका एग्जाम है, आप पढ़िए। उसी कहने को वो तनाव के रूप में उसको लेता है और पढ़ाई शुरू करता है और अच्छे नंबरों से पास होता है। तो आपने देखा कि तनाव सफलता के लिए भी बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि तनाव नेगेटिव है, ऋणात्मक है, लेकिन तनाव को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके बाद आप जो बड़े बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, 18 साल के बच्चे होते हैं, वो भी अपनी कक्षा क्लास 11, क्लास 12, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि के जब पढ़ाई करते हैं तो उस समय पढ़ाई करते समय भी वह टेंशन में होते हैं।
अब उस टेंशन को, उस तनाव को वो बच्चे कैसे लेते हैं, यह बहुत मैटर करता है। अब इसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बारे में सोचता है कि मेरी पत्नी की क्या इच्छाएं हैं, उसको लेकर वो तनाव में रहता है। जो पति उस स्थिति को समझकर अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करता है, वो एक सुखी जीवन जीता है। उसी प्रकार से पत्नी पति की विभिन्न स्वभाव, आदत, व्यवहार से टेंशन में रहती है, लेकिन वो टेंशन फ्री होकर के अपने पति की हर व्यवस्था को, हर व्यवहार को समझते हुए काम करती है, तो वो एक सफल नारी बन जाती है। इस तनाव को मैं आपके कार्यस्थल पर लेकर चलता हूँ। कल्पना कीजिए, आप व्यापार कर रहे हैं। व्यापार में आपने काफी धन लगाया हुआ है। शॉप में, दुकान में आप बैठे हुए हैं और कस्टमर, ग्राहक आपके पास खरीदारी के लिए नहीं आ रहा है, तो उस प्रकार से प्राकृतिक रूप से उस दुकान का किराया देना है, उस दुकान में काम करने वाले जो सर्विस करने वाले नौकर चाकर हैं उनकी सैलरी देनी है, उनकी तनख्वाह देनी है। उसके बाद बिजली का बिल बढ़ रहा है, साफ सफाई मेंटेनेंस के लिए पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा। उस समय व्यापारी तनाव में रहता है। लेकिन जो व्यापारी अपने उस तनाव की स्थिति को शांति पूर्वक पार कर जाता है और बाद में समय आने पर जब उसका बिजनेस चरम सीमा पर होता है, तब उस आनंद को वो प्राप्त करता है। इसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में सर्विस करते समय जो स्त्री पुरुष अपने कार्यस्थल पर काम करते हैं, उनको भी तनाव का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक मैनेजर का मैंने आपको उदाहरण दिया, उसी प्रकार से आप अपनी कल्पना, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि आपसे ऊपर वाला, यानी कि आपका सुपीरियर, सीनियर आपसे किस ढंग से काम लेता है, उसमें भी आपको तनाव महसूस होता होगा। और उसके अलावा जो आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स, निम्न वर्ग के कर्मचारी जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, वो भी आपको तनाव में उत्पन्न करेंगे, आपके अंदर स्ट्रेस को उत्पन्न करेंगे। लेकिन उस तनाव से कैसे आप फ्री होते हैं, उस तनाव को से कैसे आप मुक्त होते हैं, ये आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपके संस्कार और आपकी आदत पर निर्भर है। एक टोपी वाला मीन्स एक कैब वाली सर्विस थी, जहाँ पर काम करते समय एक देखा गया कि वह टोपी वाला, जो कैब वाला इंसान था, जब शाम को घर जाता था तो बाहर आकर कैब को झाड़ देता था, ऐसे करके। तो कैब को झाड़ता था, तो उसको पूछा गया कि भाई तुम पूरे दिन काम करके अभी जा रहे हो, तो कैब को क्यों झाड़ रहे हो? तो उसका भी वही कहना था कि मेरे को आज जितनी डांटें मिली हैं, जितने भी मेरे को आप तनाव महसूस हुआ है, उस सबको मैं अभी बाहर निकलते समय यहीं झाड़ करके जा रहा हूँ। घर पर मैं फ्री तनाव मुक्त होकर के जाना चाहता हूँ, ताकि उस तनाव का घर में किसी प्रकार से परिवार पर, पति पर, बच्चों पर, माता पिता पर, भाई बहन पर कोई प्रभाव ना पड़े। यही विनती मैं आपसे भी करूंगा कि जब आप अपने कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, आप अपने संस्कार में शामिल कीजिए, शांति पूर्वक रहते हुए काम कीजिए, काम आराम से हो जाएगा। तनाव को महसूस मत कीजिए। तनाव आपकी सफलता का कारण है, उसको अकारण मत बनाइए, उसको विफलता मत बनाइए। उस तनाव को आप सफलता में परिवर्तित कीजिए। इसके पश्चात अभी मैं चलता हूँ बुजुर्गों की ओर। बुजुर्ग, मेरा बेटा बेटी मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरा कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरे को वृद्धावस्था में पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो भी तनाव में रहते हैं। लेकिन उस तनाव को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपने देखा होगा कई बुजुर्ग बहुत ही शांतिपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने जीवन यापन को पूर्ण करते हैं, और कई बुजुर्ग बहुत ही बुराइयां करते हुए, एक दूसरे की गलतियां निकालते हुए, एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलते हुए रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये आप अपने संस्कार में शामिल कीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार का
तनाव होने पर उसको आप सफलता में परिवर्तित कीजिए, ना कि किसी प्रकार की विफलता में। मैं एक अध्यापक का उदाहरण लेता हूँ, एक बच्चों का भी उदाहरण लेता हूँ। एक अध्यापक जिसको पता है कि मेरे को 7:30 बजे स्कूल पहुँचना है, विद्यालय में पहुँचना है, तो एक ऐसा समय आता है कि जब उसको, मान लीजिए वो चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, सुबह सवेरे 4:30 बजे 5 बजे उठना ही पड़ेगा, ताकि समय पर तैयार होकर स्कूल में पहुंचा जा सके। स्कूल में पहुंचकर पूरी कक्षाओं को पढ़ाना, मेहनत करना, अपने लेसन प्लान तैयार करना और बच्चों के एग्ज़ाम के समय में प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक वगैरह तैयार करने के बाद उनका परीक्षा लेना और उसके पश्चात उनके रिजल्ट को तैयार करना। ये सब जितने भी मैंने कार्य बताए, इनको वही टीचर, वही अध्यापक, वही स्टाफ पूर्ण कर सकता है जो टेंशन फ्री रह सकता है, उस टेंशन को सफलता के रूप में लेता है, ना कि विफलता के रूप में। यदि अध्यापक ये सोचने लगे कि मैं इतने प्रातः क्यों उठूं, मैं तो 10 बजे उठूंगा, मुकेश अंबानी 11 बजे उठते हैं, नहीं। अगर इस प्रकार के जीवन में आप आएंगे, 11 बजे उठेंगे, आधा दिन पूर्ण हो चुका होगा और विद्यालय की तरफ से आपको त्याग पत्र देने का कहा जाएगा या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो मेरी आप सबसे विनती, प्रार्थना यही है कि आप तनाव को सफलता के रूप में ग्रहण करें, ना कि विफलता के रूप में। किसी भी प्रकार का तनाव आने पर उसका हल शांतिपूर्वक ढूंढिए। आपके एक ऐसी अवस्था भी आ सकती है कि जब आपके घर में गैस खत्म हो गई, ऊपर से आपको विद्यालय में या अपने कार्य क्षेत्र पर समय से पहुंचना है, उधर से आपके बच्चे को कोई फीवर या कोई बुखार हो गया, उधर से पत्नी कह रही है कि ये सामान लाना बहुत ज़रूरी है, तो ये सभी बातें आपके अंदर टेंशन पैदा करेंगी, आपके अंदर तनाव पैदा करेंगी। लेकिन उसी की सभी समस्याओं का हल सिस्टमेटिक वाइज उसमें सोचिए कि प्रायोरिटी क्या है जिसको पहले मैं कर सकूं, क्योंकि आपको विद्यालय पहले पहुंचना है। विद्यालय पहुंचिए, फ़ोन करके गैस एजेंसी को बताइए मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, गैस दे दीजिए। उसी प्रकार से पत्नी को बोलिए कि भाई जो सामान लाना है थोड़ा सा आप हेल्प करो, सामान लेके आइए। और पत्नी को ही बताइए कि आप बच्चे को लेकर साथ वाली डॉक्टर की दुकान पर जा करके उसको बच्चे को दिखा दीजिए, ताकि बच्चा सही समय पर दवा ग्रहण करके ठीक हो जाए। तो तनाव के ऊपर मैंने आपको कितने ही उदाहरण दिए, बस आपकी ओर मैं देख रहा हूँ कि आप इस तनाव को एक सफलता के रूप में लें, इसको अपने संस्कार में शामिल करें, सम्मिलित करें और उसको ऐसे सफलता के रूप में लेते हुए तनाव मुक्त होकर के अपने कार्य को करें। आशा है आप इस वीडियो में मेरे बताए हुए तथ्यों से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो, सफल हो, मंगल कामना के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।